ये बोल मेरे पापा कहाँ हैं? पापा बैठे आराम कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो चलिए मिल लीजिए, चलिए। पापा जी। अरे बेटी, बेटी मंजू, तू आखिर बात क्या है? पिताजी। हाँ बेटी। अरे पिताजी यही एक तमन्ना हमारी। पिताजी यही एक अरे तमन्ना हमारी, और अभी गुम आऊं चमन की ग्वाल चबाले वाला। पिताजी मैं चमन घूमना चाहती हूँ। यानी चमन जाना चाहती हो और इसी से मेरे पास इजाजत लेने आई हो? बेटी सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहते हैं? और तू बेटी नहीं बल्कि बेटा हमारा। और तू ही इस महल की है बेटी सितारा। मैं देता इजाजत, क्यों नहीं? और चमन घूम आओ, और मगर जल्दी आ जाना आंखों तारा। बेटी मंजू, इसमें इजाजत लेने आने की क्या बात थी? ठीक है, मैं शाम मैं तुझ सूरज ढलने से पहले मैं अपने भवन आ नाच जाऊंगा। करता था और आज भी नाच करता हूँ, लेकिन बेटी इतना याद रहे, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हें राजमहल वापस आना होगा। बेटी संग में सहेली भी साथ लेकर आई हो। ये जड़ानी है पापा। और तुम्हारे साथ हम अपना द्वारपाल भेजेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें अकेले चमन जाना उचित नहीं समझता हूँ। द्वारपाल तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हमारी बेटी मंजू चमन घूमना चाहती है और तुम्हें इसके साथ चमन जाना है, लेकिन इतना याद रहे, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, और हमारी बेटी मंजू को कभी छोड़कर राजमहल नहीं आ जाना। नहीं हुजूर, वरना सोच लो दरबारी, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर, आपकी बात कभी नहीं कटेगी। लेकिन मंजू बेटी कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारा सर नीचा हो जाए, और हम तुमसे उम्मीद हमेशा यही लगाए बैठे हैं। जाओ बेटी, चमन घूम कर जल्दी ही आना। जैसी आज्ञा।
लेकिन ये लो शमशीर वक्त आने पर तुम्हारे काम आएगी। चलो भाई एक बात बता दे, ठीक से चलो, युग जमाना बहुत खराब है। लेम का महाराज जी थौपिन हमार खाल खींच के भूसा भरा दे अगर तन के वंड वंड भात। बहन क्या तू नहीं चले? तू तो जैसे जड़ाती हो। हेलो। अबे केचुल नहीं छूट जब तक डबल जड़ी से टक्कर न ले हैं। अरे सामने आया बादल छाए। अच्छा क्या है? अरे सामने आया बादल छाए, बुलबुल जाएगी फूले खिले हैं, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आएंगे, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी आओगे। सावनिया सावनिया आया बादल छाए, बुलबुल कहते फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आएंगे, लेकिन तुम कभी आओगे, लेकिन तुम कभी आओगे। मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मेरे बोल सजना मैं तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्द इंतजार करूं, दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। सावन आया बादल छाए, बुलबुल कहते फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे। खबरीलाल सरदार जी, देखा, इनसे पूछा जाए ये है कौन? इस चमन में ये क्यों घूम रही है, कौन है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं। इस चमन में लड़की इतनी खूबसूरत देखकर तो मेरा दिल बिल्कुल बेकार हो गया। क्यों? अरे लड़की तू कौन है? घूमे चमनिस्तान, आखिर में बतला दे क्या है तेरा? अरे ना तू अपना रास्ता, अरे करना बात फिजूल, ओहो, अरे सगुन सुनाना नहीं, ये है तेरी भूल। ओहो, मेरी भूल है। और भूल सा गोरी तेरा, ये तेरा
सीने लगाने को करता सीने अरे देख कर मुझको करता है तू शायरी। अरे देख कर मुझको करता है तू शायरी। वाह अरे मुझको मालूम हुआ तेरी आदत बुरी। कि तुम्हारे आओ मेरे राजा मैं कहती दूर से बात करना। बिलाल क्या सूरत तेरी देखकर और दिल दीवाना हो गया। आज मोहब्बत रानी मुझसे तुम्हारी हो गई और दिल दीवाना मेरा तुम पे अब हो गया। आओ मेरे राजा आओ। तू पागल हो गया। पागल नहीं दीवाना सोचो। सरदार जी। दीवाना। सरदार जी तुम इनका बजाओ बाजा और मैं देखता हूँ ये चमन के कोई अंदर ना आ सकता है ना यहाँ से कोई जा आवाज से सकता जाओ है। जाओ लाइन से लगो बोलो रानी। और देख कर एक लड़की को कह दिया दिल की हवस। और तू बुरा इंसान है दूर रखना अपनी बस। दूर रखूं और छूना मुझको नहीं होगी आपत खड़ी। और छूना मुझको नहीं और होगी आपत खड़ी। और मुझको मालूम हुआ तेरी आदत बुरी। बोल मेरा कहना मानेगी या नहीं मानेगी तेरा तू? कहना कि बदतमीज। जिसमें दम जाए और मेरी ये नजर है सुनो किसी पे दम जाए मेरी और दम जाए मेरी नजर फिर कभी उसको मैं छोड़ सकता नहीं। कि आओ सीधे से रानी लगा आओ सीने से तुमको लगाता बोलो पागल हो गया। हाँ? तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? कौन है तू? कान खोल कर सुन ले। बता तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इस चमन में कैसे आई, बोल जल्दी। आज तेरी इज्जत से जरूर खेलूंगा। और तुझको मालूम नहीं कि ये मैं कौन हूँ। तुझको मालूम और तुझको मालूम नहीं कि ये मैं कौन हूँ। एक इशारे पे आ जाए तेरी कजा, जाके अपने पिता से अरे कबर में करूं
अपने करनी कबे सकी तू पाए मजा। क्या कह रही है? अगर ये बात मेरे पिताजी तक पहुंच गई तो क्या तो होगा? हरामजादे तेरी जमानत तक नहीं होगी। मेरी जमानत तक हड़प हो जाएगी, नहीं होगी। तुझे मालूम नहीं मैं नागपाल सिंह की बेटी हूँ। इसका मेरा नाम मंजू है और ये जनाना चमलिस्तान है। यहाँ मर्दों का आना सख्त मना है। हरिराम, मालिक, इसी की बात वो अंजू करती थी। हाँ मुझको यही लगती है, वही है। अगर इसको भी रख लेंगे ना हाँ, तो सारी दौलत हो जाएगी। एक समझा लो, अनहे मोरे भोका में गुस्सा चढ़ जा। क्या गुस्सा चढ़ गया? हाँ, जब वो भोका में गुस्सा चढ़ा हाँ, तो समझ लो सरदार जी तुम्हारो बात न मनी। थमो थमो घबरीलाल, इतनी जल्दी मत करो। तोरी भो समझ ले। इतने चप्पल मारूंगी ना तेरा मुंह तोड़ डालूंगी हरामजादे। पढ़ा चली जाती उठा लो इस कमीनी को, ले चलो मेरे अड्डे तक। तोरी तो ऐसे नहीं मुझसे मारेगी, मारो। उठाओ उठाओ इसको और ले चलो मेरे अड्डे तक। चलो देखता हूं कौन ये आता है बता बचाने को के लिए। आवत है। उठाओ। मैं कहती हूँ मेरे पास मत बचाओ। ये छोड़ कर दूर हटा, अरे बेसराम छोड़ कर यही से दूर हट बद चला, वरना सर पर तेरे वार हो जाएगा। मेरा कहना अगर तूने माना नहीं, सीधा सुरधार को आज जिंदाबाद है और तू आया यहाँ पे, यहाँ कौन है? और आया यहाँ पे, बता किसने नाम क्या है तेरा, सा बतला दे, वरना बंदूक से अबे भूत खालूंगा मैं। बीच में जो तू आया ये था पापी तू दिल में भगवान का खौफ खा। तू दिल में और ये भगवान का, उसके आगे तेरी कुछ न चल पाएगी। और तुझसे पीछे कदम को और हटाऊं नहीं, खून से तेरे धरती ये रंग जाएगी। निकल जाए यहाँ से। तू कौन है, कैसे आ गया? सरदार जी एक लग से भाग चलो, नहीं अगर हमका तुमका छू ले तो हमरो कोड़ हो जाई। कौन हो जाएगा? मैं कोढ़ी हूँ, अगर मेरे जरा भी छींटा तुझे पड़ गया हाँ। तो पूरे शरीर में तेरे कोढ़ हो जाएगा। राम, इसको मारना भी ठीक नहीं है। अगर मारेंगे गोली तो छिटती आएगी तो फिर हमारे को हो जाएगी। ऐसा है? चलो यहाँ से। निकल जा। ऐ मुसाफिर, अगर सही वक्त पर आप नहीं आ जाते तो हरामजादे मुझे दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ते। मेरी बात सुनो। बोलो क्या कहना चाहती हो?
अरे नेक दिल तेरा दिल से मैं करूं शुक्रिया। हेलो, ये आप है सूरजपाल भाई, ये अलीपुर और वहां से श्रीमान जी के सौजन्य से सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक बधाई, शुक्रिया। ये सारे कोड ही नेक दिल तेरा दिल से अरे मैं करूं शुक्रिया। आ मेरी आबरू को बचाया यहाँ। आप रहते हैं कहाँ, इस जंगल के दरमियान है। आपका ये जिस्म देखकर अक्ल मेरी हैरान है। मुसाफिर, आपको रोग कबू से कहो है लगा। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान खबरीलाल भाई साहब की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा, पार्टी को शुक्रिया। आपको रोग कब से और कहो है लगा। नेक दिल तेरा दिल से मैं करूं शुक्रिया। देवी जी, हाँ मुसाफिर, तुम क्या पूछना चाहती हो? ये रोग आपका जिस्म देखकर मेरी तो अक्ल हैरान हो गई है। सुनो हमारी बात। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही है। कुछ नहीं, बस यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही है मेरी जिंदगी। ये रोता दिन रात हूँ, मेरी किस्मत फूटी। रोता दिन रात हूँ। रोग ये बचपन से मेरे देवी जी नहीं लगा। बस्ती वाले रोते सब, रूठा है परमात्मा। और मैं यूं ही जंगलों में और करूं बंदगी। यूं जंगलों में करूं बंदगी। ये रोता दिन रात हूँ, मेरी किस्मत फूटी।
सुनिए, आपका ये रोग बचपन से नहीं लगा? नहीं। अरे कितना दुख है आप पर, फिर भी गम करते नहीं। भगवान ने ढाया कहर, फिर भी कुछ कहते नहीं। आप इंसान नहीं है देवता। कि दिल तेरा दिल से मैं करूं शुक्रिया। खैर जो कुछ भी हूं मैं कर दिया इजहार है, आप भी अपना बता दीजिए कहाँ घर द्वार है। मैंने तो सब हकीकत करी पेश है। रोता दिन रात हूँ, मेरी किस्मत फूटी तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? हाँ, तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो सुनिए मेरी बात। क्या नाम मंजू, मेरा जान लो ना, जमाची नाम मंजू। के नाम मंजू, मेरा जान लो ना जमा। इस रियासत के राजा की औलाद हूँ, किस तरह से रहोगे अरबिया बान में संग हमारे, चलो करी फरियाद हूँ। मैं कन्नौज रियासत की रहने वाली हूँ। मेरे कन्नौज रियासत के मेरे पिताजी महाराज हैं। आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरे पिताजी का ये फरमान है कि कोई यतीम, कोई गरीब, कोई मोहताज, कोई लंगड़ा अंधा लूला, कोई बेटी हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जा सकता। तुम मेरे साथ चलिए, तुम्हें प्रतिदिन 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी। मंजू, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि आप मेरे पिताजी की बदनामी हो। देखो, मैं एक कोढ़ी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं ये नहीं चाहता, ये छूत की बीमारी है। अगर तुम हमारे साथ मुझे ले जाओगी तो ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। अगर मेरे साथ मेरे महल तक नहीं जा सकते तो मेरे महल के पीछे एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है और आप उसी मंदिर में रहना। सुनो हमारी बात। कि मैं यूं ही बस गुजारूं का ये जिंदगी जी, मैं यूं ही बस
सकूंगा नहीं, मेरी रखवाली करता वो भगवान है आपके साथ। देखो मुसाफिर, कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं नागपाल सिंह की बेटी हूँ और मेरे पिताजी का कहना था कोई ऐसा कदम नहीं उठाना बेटी जिससे कि मेरा सर झुक जाए। मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे कि इस कन्नौज रियासत में मेरे पिताजी की बदनामी। तुमने मेरी यहाँ की इज्जत बचाई है तो मेरा कर्तव्य है तुम्हें 2 वक्त की रोटी जरूर बना करके मिलेगी। मैं तुम्हें प्रतिदिन उसी मंदिर में खाना लेके आऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। हम समझ गए मंजू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरी छूत की बीमारी किसी दूसरे के लगे। मैं इसी जंगल में रहूंगा। सुनो हमारी बात। क्या कहना है? ये मुझको रहने दो देवी, अंधेरे में ही है उजाले से नफरत मुझे हो गई। जाओ, तुम अपने भवन जाओ। देखो हमें छुओ मत। इस हाल में मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती, आप मेरे साथ चलिए। अगर मेरे महल तक नहीं जाओगे तो मेरे महल के पीछे एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, तुम मंदिर में रहना। प्रतिदिन तुम्हें खाना और पानी टाइम से टाइम मिलेगा। इसमें मेरे पिताजी का ये फरमान है कि बेटी मंजू, कोई भी इस कन्नौज रियासत में लंगड़ा हो, लूला हो, मोहताज हो, उसे 2 वक्त का खाना जरूर खिलाना। मैं अपने पिताजी के हुक्म का पालन करती हूँ। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ मैं चलिए। तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे राजमहल नहीं जाऊंगा। जो मंदिर है मैं वहीं पर बैठूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें प्रतिदिन वह खाना लेके आऊंगी। चलिए मेरे साथ। हेलो। और भौरा के संग कली मिले, बगिया के संग माली। हेलो। ससुराल में साला मिले, सराज के संग साली। म्याहर गोर मिले चाहे काली, लेकिन चिनार ना मिले। सरदार जी, साथियों, वादा करके गई थी, बहुत गलत हो गया था। बहुत गलत हो गया था। अगर वह साथ छुई ले कोड़ ही ना तो हमारे तुम्हारे दोनों जन के कोड़ हो जात। कोड़ हो जाता यार फिर। लेकिन एक बात बहुत बुरी हो गई। क्या? ये हमको लगता है वही है का जिनकी बात हो रही। हाँ हाँ वही है, आओ। वही है। ये अंजू की बहन मंजू है। हाँ, आओ चलो बताए। आओ चलते हैं। हाँ।
अब ये दोनों में फर्क करेंगे। हाँ हाँ आओ। जब तक इनको लड़वाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगी। लो चलो। जय भवानी की। कहिए शैतान सिंह, कैसी आना हुआ? आराम से बैठी हो, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है। क्यों, क्या हो गया? क्या हो रहा क्या नहीं? अरे सरदार जी, खबरी लाल से पूछो क्या हो रहा। ये लोगों में, बड़े बड़े लोगों में ऐसा चला करता है। क्या है, क्या चला करता है? देख ली हो, तुमका कुछ नहीं पता। क्या बात है? अरे बताओगे तब ना जानूंगी। सरदार जी, तुम्हारी बात क्या हुआ है? कि आपकी अंजुम है और ये क्या करी प्यारे आपकी अंजुम है वो बदचलन हो गई। अपने आंखों से खुद देख कर आ रही एक कोढ़ी के संगी और उसने मोहब्बत किया। अपने आंखों से खुद देख ठहरो, क्या कहा? तुम्हारी बहन मंजू हाँ एक कोढ़ी से मोहब्बत कर लिया है। हाँ। प्यार करती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। हाँ, मैंने देखा है। हमने देख कर आया। शैतान सिंह, क्या सच कह रहे हो? पहले बिल्कुल सच। सुनो मेरी बात। बोलो। अरे बात सच्ची अगर तेरी शैतान हो, सच्ची है। तो बात सच्ची अगर तेरी शैतान हो, और बदला लेने का मौका ये आसान हो। बदला शैतान सिंह, बोलो अगर अंजू। तुम्हारी बात सत्य है तो अब तो मेरा काम और बन गया मेरे राजा। अंजू, मैं तो नहीं अकेला, मेरा खबरी लाल साथ में हाँ है। हाँ, सत्य? अरे बिल्कुल सच, मैंने अपने आंखों से देखा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा अगर तुम्हें मौका मिला देखना है, अब यहाँ से जाओ अपने बाप के पास, ये सारी खबर उसको बताओ, तब देखो फिर क्या होता है। ए राजा, मैं और बता दूं इन्हें, क्या? अगर तुम्हें देखना है, हमारे पे विश्वास नहीं हो रहा ना, हाँ, तो अपने आंखों से देखना चाहती हो? और क्या? वो जो तुम्हारे महल के पीछे शिव जी का मंदिर है, हाँ, वो मंदिर में चली जाओ, देख लो अपने आंखों से। वही मिलेंगे। हाँ, हाँ वही वो मिलेंगे। कोढ़ी वही होगा। खबरीलाल, हाँ अगर वो रंगे हाथ मिल गए ना, हाँ, तब तो मेरा काम और बन गया। मंजिल आसान हो जाएगी। ए राजा शैतान सिंह, बोलो। इधर आओ। मुझे लग रहा बड़े थके मांदे हो आजकल। अरे आखिर बात क्या है? कह दो। कहो। और कजरा मोहब्बत वाला, क्या बात है? ए राजा, और कजरा मोहब्बत वाला, और अखियों में ऐसे डाला